विदुर जी को भागवत सुना रही हूँ। कल की कथा में हमने देखा कंस के कारागृह में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है। भादव मास के महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि को रात्रि के लगभग 12 बजे भगवान कृष्ण का प्राकट्य कंस के कारागृह में हुआ। बाबा वसुदेव भगवान को नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आ गए और वहां जिस कन्या का जन्म हुआ उसको लेकर के वापिस आ गए। कल की कथा में नंद बाबा के यहाँ जन्मोत्सव नंदोत्सव हमने मनाया था। आज गोपियां नंद भवन के दरवाजे पर यशोदा माता से बधाई मांगने के लिए आई है। मैया तेरे लाला का प्राकट्य हुआ है, हमें बधाई दे। कैसे गोपियां यशोदा माता से बधाई मांग रही है। हम तो कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। तेरे लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। तेरे लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। रुपये भी दे दे मैया गहने भी दे दे। रुपये भी दे दे मैया गहने भी दे दे। साड़ी भर दे दे मिठाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मैया थाली भर दे दे मिठाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हम तो कृष्ण जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दे बधाई। करले भी दे दे मैया पाज भी दे दे। करले भी दे दे मैया पाज भी दे दे। बिछियों की दे दे गड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हम तो कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कंगन भी दे दे मैया टीका भी दे दे। कंगन भी दे दे मैया टीका भी दे दे। लॉकेट की दे दे गड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मैया लॉकेट की दे दे गड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हम तो कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। साड़ी भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। साड़ी भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। कपड़ों की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हम तो कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। आज गोपियां नंद भवन के दरवाजे पर बधाई मांग रही है। मैया तेरे लाला का जन्म हुआ है, हमें बधाई दे। और माता यशोदा ने गोपियों को जी भर करके बधाई दे करके रवाना किया। बाबा ने ब्राह्मणों को गायों का दान किया है। सुखदेव मुनि कह रहे राजा परीक्षित, भादव मास के अष्टमी की तिथि को भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। छठे दिन चतुर्दशी की तिथि को पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तन पर कालकूट विष लगा करके लाला को मारने के लिए नंद भवन में गई।
सुंदर स्त्री का वेश बनाया है पूतना ने। कन्हैया सो रहा था, सोते हुए कन्हैया को पूतना ने उठा लिया। यशोदा माता और रोहिणी माता देख रही है, लेकिन इतना बड़ा असर पूतना का, ये पूछ नहीं सकी देवी तू कौन है, कहां से आई है, हमारे लाला को कैसे उठा लिया। पूतना ने अपने स्तन पर से वस्त्र हटाया और कन्हैया को स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। कन्हैया ने पूतना का स्तनपान किया, दूध पिया, स्तन पर लगाए हुए कालकूट विष का पान भी किया। मारने के लिए आई थी, जहर स्तन पर लगा करके, लेकिन 2 पी करके रह जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तीसरे नंबर पर पूतना के प्राणों को पीने लगा। जब पूतना के प्राणों को पीने लगा तो पूतना छटपटाई। पूतना, पूत कहते हैं बेटे को, पूतना पूतना पूतना, बेटा ना बेटा ना बेटा ना, बेटा छोड़ दे, पूत छोड़ दे। लेकिन दुनिया वालों, ये बेटा भी अजीब है, ये या तो किसी को पकड़ता नहीं है और पकड़ लेता है तो पकड़ने के पश्चात छोड़ता नहीं। पूतना के प्राण निकलने लगे, असली रूप बना लिया पूतना ने और नंद भवन के आगे विशालकाय रूप बना करके धड़ाम से गिर पड़ी। कई पेड़ों के डाले टूट कर गिर गए। यशोदा माता और रोहिणी माता स्तब्ध रह गई। हे भगवान, हमारे लाला के पीछे ये क्या राक्षसी शक्ति मारने के लिए आई है। मैया भयभीत हो गई। गाय का गोबर मंगाया यशोदा माता ने, गोमूत्र मंगाया, अनेक अंगों के ऊपर गाय का गोबर लगाया कन्हैया के। गोमूत्र से मैया ने पानी मिलाकर स्नान कराया। हे भगवान, इसके ऊपर कोई राक्षसी असर है तो वो उतर जाए, वो उतर जाए। दुनिया वालों, जो भगवान को मारने के लिए आई थी, उसको भी कन्हैया ने अपना धाम प्रदान किया, वो गति प्रदान की जो धाय को प्रदान करता है। एक श्लोक का निर्माण हुआ, अहो बकियम स्तन काल कूटम जिंगा सया पाए यदपे साधवी लेवे गति धातृचिता ततो अन्यम कम वा दयालु शरणम बसे। अहो बक्कासुर की बहन पूतना, जो अपने स्तन पर कालकूट विष लगा करके लाला को मारने के लिए आई थे, उसको भी कन्हैया ने वो गति प्रदान की जो धाय को प्रदान करता है। दुनिया वालों, इसके बराबर कोई दयालु और कृपालु हो नहीं सकता। इसकी शरणागति ग्रहण करें। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, कहते रही कहते रही कहते। नंद बाबा कंस का कर चुकाने के लिए गए हुए थे मथुरा में। कर चुका करके आए, लोगों ने कहा बाबा आपके जाने के पश्चात एक राक्षसी लाला को मारने के लिए आई। पूतना के शरीर को वहां के लोगों ने कुल्हाड़ों से काटा, उसका अंतिम संस्कार किया। पूरे गोकुल में चंदन जैसी महक फैल गई। राक्षसी थी, लेकिन मेरे कन्हैया ने उसका स्पर्श कर दिया, इसलिए पूरे गोकुल में चंदन जैसी महक फैल गई। सुखदेव मुनि कह रहे राजा परीक्षित, 1 महीने का कन्हैया हुआ। यशोदा माता ने एक बैलगाड़ी के नीचे एक झूला बना दिया, उस झूले में कन्हैया को सुला दिया। बैलगाड़ी पर दही के मटके रखे हुए थे। एक संकट भंजन नाम का दैत्य कन्हैया को मारने के लिए आया, बैलगाड़ी पर बैठ गए। किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कन्हैया से छिपा हुआ नहीं है। कन्हैया ने अपना नन्हा सा चरण बैलगाड़ी के नीचे लगाया, बैलगाड़ी पलट गई और संकट भंजन राम नाम सत्य। फिर मैया भयभीत हो गई, हे भगवान, हमारे लाला के पीछे ये क्या ओपरी शक्ति लगी हुई। 1 साल का कन्हैया हुआ। एक त्रिनावत नाम का दैत्य बवंडर के रूप में गोकुल में आया, जिसको हम बम्बुलिया कहते हैं। पूरे गोकुल में आंधी सी छा गई, हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। त्रिनावत ने सोते हुए कन्हैया को उड़ा लिया, ऊपर आसमान में ले गया। सोचा आसमान में ले जाकर के इसको मार दूंगा,
लेकिन कन्हैया ने त्रिनावत के यहाँ अंगूठा लगाया, त्रिनावत राम से जमीन के ऊपर आकर गिर गया, त्रिनावत राम नाम सत हो गया और आज कन्हैया त्रिनावत के मृत शरीर के ऊपर खेल रहा। जब धूल शांत हुई, यशोदा माता ने देखा हमारा लाला नहीं दिखाई दे रहा है, दौड़कर बाहर गई, एक राक्षस मरा पड़ा है, उस राक्षस के शरीर के ऊपर कन्हैया खेल रहा है। मैया ने कन्हैया को उठाया, ये भगवान हमारे लाला के पीछे ये क्या राक्षस भूत प्रेत ओपरी शक्ति लगी हुई है, ये भगवान मेरे लाला की रक्षा करना, मेरे लाला की रक्षा। भयभीत हो गई मैया। 1 साल का कन्हैया हुआ। आज यशोदा माता ने रसोई में मिट्टी के परात में 5 सेर दूध ठंडा करने के लिए रख छोड़ा। कन्हैया गया घुटनों के बल और 5 सेर दूध को मुंह लगा करके पी गया और दूध पीते हुए यशोदा माता ने देख लिया। फिर मैया भयभीत हो गई, इसमें जरूर कोई न कोई भूत प्रेत है। 12 महीने का बालक 150 ग्राम दूध पी जाए कोई बात नहीं, 5 सेर दूध पी गया, इसमें जरूर कोई न कोई ओपरी शक्ति भूत प्रेत। कन्हैया को जम्बाई आई उबासी, जो ही कन्हैया ने मुंह फाड़ा, यशोदा माता ने देखा मुंह में ब्रह्मा दिखाई दे रहा है, मुंह में शंकर दिखाई दे रही हैं, मुंह में त्रिलोकी दिखाई दे रही है। मुंह फाड़कर मैया को कन्हैया ने समझाने की चेष्टा की, मैया तू भयभीत मत हो, ये दूध मैंने अकेले ने नहीं किया है, अकेले नहीं। आज भगवान को 2 साल लगा। बाबा शंकर ने मन में विचार किया, मैंने रामावतार में भगवान का दर्शन किया, भगवान का कृष्ण अवतार हुआ है, मैं दर्शन करके आऊंगा। आज भोलेनाथ अपने अंग के ऊपर बबूत रमा करके नंद भवन के दरवाजे के ऊपर अलख जगा रही हैं। बबूत रमा के बाबा भोलेनाथ आया, बबूत रमा के बाबा भोलेनाथ आया। नंद भवन के आगे, नंद भवन के आगे अलख जगाया, बबूत रमा के बाबा भोलेनाथ आया। बबूत रमा के बाबा शंकर आई हैं, नंद भवन के आगे आवाज लगा रही हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। यशोदा माता ने देखा एक बाबा दरवाजे के ऊपर भिक्षा मांग रहा है। मोतियन का थाल भर ले आई मैया, ले ले रे बाबा मेरा डर पे कन्हैया, भिक्षा न लूंगा मैया दर्शन करा दे, तेरे लाला का मुझको मुख दिखला दे। मैया ने देखा एक बाबा खड़ा हुआ है, मोतियों का थाल भर के मैया लाई, बाबा भिक्षा ले ले, मेरा कन्हैया तेरा रूप देख करके डर जाएगा, बाबा डर जाएगा, ये भिक्षा ले ले। भोलेनाथ ने गर्दन हिला दी, मैया ये भिक्षा मैं नहीं लूंगा, भिक्षा न लूंगा मैया दर्शन करा दे, तेरे लाला का मुझको मुख दिखला दे, मुझे दर्शन करा दे तेरे लाला का। मैया ने कहा ना बाबा, मैं साधुओं का विश्वास नहीं करती, मेरे जब से लाला हुआ है कोई राक्षसी शक्ति भूत प्रेत इसके पीछे लगा हुआ है, बाबा मैं दर्शन नहीं करवाऊंगी, मैं विश्वास नहीं करती साधुओं का बाबा, मैं ऐसे ही वही भी तू मेरा कन्हैया डर जाता है, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ ने कहा दर्शन किए बिना मैया, दर्शन किए बिना मैया हरगिज न जाऊंगा, जोगी हट होता क्या है तुझको बताऊंगा,
अलख निरंजन कह के, अलख निरंजन कह कर आसन जमाया, त्रिशूल गाड़ा और डमरू बजाया। बाबा ने कहा मैया दर्शन किए बिना हरगिज नहीं जाऊंगा, जोगियों का हट क्या होता है आज तुझको बताऊंगा। बाबा शंकर ने नंद भवन के आगे अलख निरंजन कह के अपना आसन जमा दिया, त्रिशूल गाड़ दिया और डमरू को बजाना शुरू कर दिया। डमरू बजा रही हैं और बाबा शंकर गा रही हैं नंद भवन के आगे। दर्शन लाल का करवा दे जोगी आया चल के, और दर्शन लाल का करवा दे बाबा आया चल के। मैं तो बड़ी दूर से आया तेरा कृष्ण मेरे मन भाया, मैं तो बड़ी दूर से आया तेरा कृष्ण मेरे मन भाया। तेरे लाला को दिखला दे जाऊं दर्शन करके, दर्शन लाल का करवा दे जोगी आया चल के। यशोदा थल मोतियन का लाई ले ले जोगी बाबा साईं, यशोदा थल मोतियन का लाई ले ले जोगी बाबा साईं। मेरा डर पे कृष्ण कनाई तेरा डमरू सुन के, दर्शन लाल का करवा दे बाबा आया चले। दर्शन करवा दे मैया। यशोदा माता मोतियों का थाल भर के लाई, बाबा भिक्षा ले ले, मेरा कन्हैया तेरा दर्शन करके डर जाएगा। बाबा शंकर समझा रही हैं, ओ मैया तू भोरी या के डर से डर पावे, तू भोरी है मैया, ये क्या डर जाएगा, इसके भय से साक्षात काल थर थर कांपा करता है। मैया दर्शन करवा दे। तब सुत 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 आए, तेरे बेटे के बेटे का बेटा दर्शन करने आया है, मैया दर्शन करवा दे। लेकिन मैया ने इनकार किया और बाबा ने स्वीकार किया। घर के आगे वट के नीचे समूह ने डेरा डाल दिया। मैया ने इनकार कर दिया और बाबा ने स्वीकार करके घर के आगे वट के नीचे त्रिशूल गाड़ करके और डमरू बजाना शुरू कर दिया। जब दुनिया वालों कहीं से काम नहीं बने, चारों तरफ से जब हार जाए, तो भगवान शंकर ने जो किया है वो किया। आज बाबा को दर्शन नहीं हुए, बाबा भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं, हे नाथ मैं दर्शन करने के लिए आया, मैया ने मेरे को इनकार कर दिया। मेरे नाथ, हे दीनानाथ, हे गोविंद, मेरा काम बन जाए, कोई ऐसी लीला करो करुणा सागर, मुझे दर्शन हो जाए, मुझे दर्शन हो जाए। जब चारों ओर निराशा हो और शेष में कोई आशा हो, तब फिर बोलो यही नाम सीताराम, बोलो राधे श्याम। हार करके भगवान की शरणागति बाबा ने दी। आज मेरा कन्हैया नंद भवन में सो रहा है, जोर जोर से रोने लगा, चुप नहीं हो रहा है। यशोदा माता, रोहिणी माता भयभीत हो गई, हमारे लाला को क्या हो गया। इधर उधर से माताएं इकट्ठी हो गई, कोई कह रही है इसको नजर हो गई, कोई कह रही है इसके फिटोड़ा हो गया, कोई कह रही है इसमें भूत प्रेत है, जितने मुंह उतनी बातें। एक बूढ़ी माई बाहर से आई, उसने कहा बाहर एक बाबा बैठा हुआ है, मैं पूछ के आती हूँ, नजर का झाड़ा जानता है। बुढ़िया गई बाहर और पूछा बाबा हमारे लाला को नजर हो गई, आप कोई झाड़ा वाड़ा जानते हैं। बाबा ने कहा माई मेरे और कौन सी फैक्ट्रियां चलती है, मेरा तो काम ही झाड़ा देने का है। बुढ़िया ने कहा मैं लेकर के आ गई। बुढ़िया गई, कन्हैये को लिया गोद में और लेकर के भोलेनाथ के पास आई। बाबा ने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए, माई मुझे हाथों में दे दे, माई मुझे हाथों में दे। जो ही बुढ़िया ने कन्हैये को भोलेनाथ के हाथों में दिया, बाबा ने अपना मस्तिष्क मेरे कन्हैये के नन्हे सुकुमार चरणों में रख दिया और बाबा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे, जिससे कन्हैये के चरण टूटे।
रो रहे हैं बाबा शंकर गोद में कन्हैया को लेकर। हे नाथ, आप कितने दयालु हैं, आप कितने कृपालु हैं। दास को दर्शन देने के लिए आपने क्या अजीब लीला की है, आपने क्या अजीब लीला। आज बाबा ने बूढ़ी माई को दिखाने के लिए थोड़ा बोलकर झाड़ा भी लगा दिया और लगते ही कन्हैया चुप हो गया और गुड़िया लेकर के नंद भवन में गया। 2 साल की कन्हैया की लीला देखी, तीसरा साल कन्हैया को लगा। इनके कुलगुरु थे गर्गाचार्य जी, नंद भवन में आए। नंदराय जी ने प्रणाम किया, हे गुरुदेव, मेरे 2 बालक हैं।